अलौकिक यथार्थ के लेखक राजदा ने उनसे उनके उक्त 2 अनुभव सुने और फिर मुझे भी सुनाए। आज की कथा मुकुंदा की है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। इन्हीं गोयल साहब को इससे भी विचित्र एक और अनुभव हुआ। अपने फरीदपुर प्रतिष्ठान से ये शारीरिक रूप से अत्यंत अवसादग्रस्त कालांत स्थिति में रात होते बरेली आए और कुछ हल्का फुल्का खाकर सो गए। और तभी कुछ देर बाद ही बाबा जी भी वहाँ पहुँच गए। उठकर इन्होंने उनका स्वागत किया। प्रसाद पवाकर चादर आदि बदलकर बाबा जी को अपने पलंग पर शयन करा दिया। स्वयं पलंग के पास नीचे जमीन पर लेट सो गए। अंग अंग दुख रहा था, ज्वर भी था, सिर में पीड़ा भी थी। पर 10:30-11 बजे रात बाबा जी ने इन्हें जगाया और कहा, हम कैंची धाम जाएंगे, गाड़ी निकालो। सुनकर मन ही मन ये दुखी हो गए कि ऐसी शारीरिक अवस्था में उनसे यह कैसे संभव हो पाएगा। इन्होंने कहा भी कि महाराज जी कल सुबह चलेंगे। इस पर बाबा जी ने कहा, तू नहीं चलता है तो हम अपने आप चले जाएंगे। क्या करते बेचारे, लाचार हो कपड़े पहन किसी तरह गाड़ी निकाली और बाबा जी को बैठाकर ले चले। हल्द्वानी काठ गोदाम तक मैदानी सड़क पर तो किसी तरह चल लिए गाड़ी हाँककर, पर आगे पहाड़ी मोड़दार चढ़ाई लेते हुए मार्ग के आ जाने पर हतोत्साह होने लगे। शरीर थक चुका था, पर चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। गेठिया पहुंचने पर इन्होंने सोचना प्रारंभ किया कि अब तो मैं गाड़ी को अवश्य खंडर में डाल दूंगा या पहाड़ी से टकरा दूंगा। बाबा जी से कहूँगा कि आज रात भूमिया धार में ही रुक लें, सुबह कैंची धाम चलेंगे। पर सोचते सोचते ही और इसके लिए हिम्मत जुटाने भूमिया धार भी निकल गया तो ये एकदम निडाल हो गए। भीषण हताशा में ये थकान के कारण अर्ध चेतना को प्राप्त निद्राग्रस्त हो गए। इनका सिर स्टीयरिंग से जा लगा। पहाड़ी रास्ते, जगह जगह छोटे बड़े मोड़, चढ़ाई, फिर ढलान और उस पर भी आने जाने वाले यातायात से बचाव। एक तरफ खंडर तो एक तरफ पहाड़। कल्पना की जा सकती है इस भयावह परिस्थिति की। परंतु कार चलती रही और 12 से 13 किलोमीटर दूर चलकर तभी रुकी कैंची धाम के फाटक पर। जब बाबा जी ने इन्हें झकझोर कर निद्रा बेहोशी से जगाकर कहा, सो रहे हो, गाड़ी रोको, कैंची धाम आ गया है। अचकचा कर इन्होंने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। मन ही मन महाराज जी की उस अलौकिक शक्ति को, जिसने ड्राइवर की सुप्तावस्था में इस पहाड़ी मार्ग में 12-13 किलोमीटर उनकी कार को सकुशल गंतव्य तक पहुंचा दिया, प्रणाम किया। समाधि के उपरांत गोयल जी के महाराज जी की मूर्ति को भावपूर्व प्रणाम करते देख जिज्ञासावश अलौकिक यथार्थ के लेखक राजदा ने उनसे उनके उक्त 2 अनुभव सुने और फिर मुझे भी सुनाए। आज की कथा मुकुंदा की है।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।